नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, स्थानांतरण को लेकर के जो परिस्थितियाँ हैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखें। स्थानांतरण में बार बार शिक्षा मंत्री कह रहे थे स्थानांतरण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब सवाल उठा विधानसभा में तो उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर स्थानांतरण कर लेंगे। एसीएस महोदय कह रहे थे, पहले तो कहे कि 31 दिसंबर तक कर लेंगे, दूसरी बार कहे कि 31 मार्च तक कर लेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है, 1,90,000 लोगों का स्थानांतरण करना या उसमें से फॉर्म को छांटना, ये कोई आसान बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस बनाए रखिए। और जो मेरा अनुमान है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अनुमान है कि 20 से 25,000 लोगों का स्थानांतरण होगा। बहुत लोगों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। ये एक माइंड मेकअप करने की ज़रूरत है। और हड़बड़ी में ठीक है, पेशेंस लूज हो रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन पेशेंस लूज होने से शिक्षा विभाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। विधानसभा में सवाल उठा तो उन्होंने जवाब दे दिया, जो कि सरासर झूठ कह सकते हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया था। लेकिन स्थानांतरण होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं कुछ भी चीज़ें कहता हूँ तो ऐसे ही नहीं कहता हूँ, या मैं सीधा बोल देता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं शिक्षा विभाग इधर जा नहीं पा रहा हूँ, फलाने तारीख को जाऊँगा। 24 को मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा विभाग जाऊँगा तो जाऊँगा 24 को। 24 से पहले नया अपडेट आने की संभावना स्थानांतरण के लिए बहुत ही कम है। जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सारा महकमा अभी बिहार दिवस को लेकर के लगा हुआ है। खैर, पेशेंस बनाए रखिए। स्थानांतरण मेरे जहन में है, मैं स्थानांतरण को न भूला हूँ न छोड़ा हूँ, इसलिए आप विश्वास बनाए रखें। 2-3 बातें। एक, जो महिला शिक्षिकाएं हैं, मैं बार बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे आप देख सकते हैं। जो एसएल और सीएल एक साथ लेने का मामला है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ एचएम और अध्यापक की बदमाशी है। वो एक साथ मिल सकता है। एसएल प्रेगनेंसी में भी मिलता है, मिल रहा है, अन्य जिलों में भी। अगर आपको नहीं देता है तो बीईओ को लिखिए, डीईओ को लिखिए। फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं सुनते हैं, डीपीओ नहीं सुनते हैं, और आपके पास उसकी रिसीविंग है, आपने एप्लीकेशन दे दिए हैं, तब आप मुझे कॉल करिए। मैं उन डीपीओ या फिर डीईओ से बात करूंगा। मैं कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि एसएल और सीएल एक साथ नहीं मिल सकता है। अगर वो कहते हैं तो बोलिए कि वो लेटर दिखाइए जिसमें लिखा हुआ है कि एसएल और सीएल एक साथ नहीं मिल सकता है। और इसके लिए डरे नहीं, आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और आपको जानना भी पड़ेगा। इसलिए बातें करिए, नहीं सुनते हैं तो आगे बढ़िए, फिर भी नहीं होता है तो मुझे बताइए आप। अभी जो बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों को लेकर के जो वरीयता की बातें आ रही हैं, प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको निरंतरता देने का अभी हाल फिलहाल में कोई योजना नहीं है सरकार की। जब निरंतरता उनको नहीं मिलता है, खास करके मैं विशिष्ट शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, तो बीपीएस शिक्षक ही वरीय होंगे। वो लेटर है, आप डीईओ को जाकर के दिखाइए। फिर भी कुछ बोलता है तो उनसे पूछिए कि कहाँ लेटर है कि विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे। विशिष्ट शिक्षक तो अब जाकर के राज्यकर्मी हुए हैं, आप तो पहले से राज्यकर्मी हैं। अगर सरकार ये कह देती कि उनको निरंतरता मिल गया है, दे दिया है हमने, तब जाकर के वो वरीय हो सकते हैं, जो कि फिलहाल नहीं है। और अगर कहीं भी इस हिसाब से बीपीएससी शिक्षक को वरीय नहीं माना जा रहा है, उन्हें प्रभार नहीं दिया जा रहा है,
तो आप लिखिए, मेल करिए शिक्षा विभाग को, लिखित रूप में दीजिए, शिक्षा विभाग क्लियर करेगा। क्योंकि मेरे पास आपका रिसीविंग अगर नहीं आता है तो किसी चीज़ को लेकर के मैं जा नहीं सकता हूँ। आप और पहले डीईओ को लिखिए, अगर मामला आपके स्कूल का है, पीआरटी का मामला है, प्राथमिक स्कूल का मामला है, तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लिखिए। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नहीं सुनते हैं तो डीईओ को लिखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। सबका रिसीविंग रखते जाइए, फिर मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ। मैं इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे स्कूलों का मामला है कि वरीय नहीं होते हुए भी उनकी एक मोनोपोली चल रही है, और हटेंगे तो सिर्फ विशिष्ट शिक्षक या नियोजित को ही प्रभार दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और इसके लिए आपको लड़ना ज़रूरी है, हर जगह आपको लड़ना पड़ेगा। पहले खुद ही लड़िए, नहीं होगा तो मैं हूँ, मैं देखूँगा। कई सारे डीईओ डीपीओ से कई सारे मुद्दों पे हमारी बात हो चुकी है, और आप भी डरिए मत डीईओ को फ़ोन करने में, डीपीओ को फ़ोन करने में। क्या कर लेंगे वो, क्या बिगाड़ लेंगे वो? उनको भी सीधा करने का रास्ता है। शिक्षा विभाग, एसीएस महोदय हैं, सचिव हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो भी सस्पेंड हो रहे हैं गलत करेंगे तो। इसलिए डरिए मत, आपके साथ अगर गलत होता है, आपका शोषण होता है, तो आगे बढ़िए। बहरहाल साथी, स्थानांतरण वाले मुद्दे को लेकर के जो मैं आपसे बार बार बातें कह रहा था कि होली के बाद ड्राफ्टिंग शुरू होगी, ड्राफ्टिंग शुरू होगी, इसी चीज़ के लिए जो कल विधानसभा में चीज़ें आपको देखने को मिला, मैं उन चीज़ों का इंतज़ार भी कर रहा था कि विधानसभा में सवाल उठ जाए। तेजस्वी जी ने आश्वासन दिलाया भी था कि उठवाएंगे इस सवाल को, उठा भी। तो इसलिए अब केस में जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, और लेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। जो कुछ कुछ बातें आई हैं वित्त मंत्री के यहाँ जाने की, और वो विचार करेंगे, विचार उचार कुछ नहीं होने वाला है। वो सिर्फ टाइम किल करने की, ताकि आपका टाइम निकल जाए, एक शगुफा छेड़ दिया गया है। इसलिए भी कि आप पेशेंस बनाए रखें, ज़्यादा कुछ नहीं करें। और तब तक क्या होगा, अगस्त आ जाएगा और आचार संहिता लग जाएगा, लोग चुनाव में चले जाएंगे, और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे। इसलिए उन चक्कर में हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे कि वित्त मंत्री के यहाँ आवेदन दे, उनके आवेदन का रिप्लाई आने का इंतज़ार करेंगे, कुछ भी नहीं। इस पर मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ बातें हुई है, उन्होंने साफ कह दिया है कि कोर्ट जाइए, कोर्ट से ही कुछ रास्ता और निकलने वाला है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको जानबूझ के नहीं बताता हूँ, क्योंकि हमें जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ वो मना कर रखे हैं, फिर भी कुछ बातें ऐसी आ जाती है कि निकल जाती है, और आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें कुछ बताना पड़ेगा। आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें बताना पड़ जाता है मुझे। इसलिए केस की ड्राफ्टिंग बहुत ही जल्दी 2-4 दिनों के अंदर मैं शुरू करूँगा, और केस की ड्राफ्टिंग तभी शुरू होगी जब वकील को पेमेंट जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो फैसला आया हमारे फेवर में है। वो केस जीतने से वेतनमान के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, और जब केस जीतेंगे, वेतनमान लागू होगा, तभी जा कर के भविष्य में कभी ओपीएस का फ़ायदा मिलेगा आपको। नहीं तो अभी ओपीएस का क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सरकार ओपीएस लागू भी कर देगी तो किस आधार पे आपको ओपीएस देगी? जो रिटायर करेंगे तो ओपीएस मामला कुछ और था, अभी तो आपका कोई वेतनमान है नहीं। तो इसीलिए हर हाल में वेतनमान ज़रूरी है, और इसलिए शाम तक क्यूआर कोड जारी कर रहा हूँ। और जो भी साथी मेरा वीडियो सुन रहे हैं क्या, या फिर और भी साथी जो वीडियो बनाते हैं, या फिर ठीक है लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक केस हो, तितर बितर करके जो नियोजित साथी लोग 10-10 केस कर दिए थे एक ही मुद्दे को लेकर के, वैसा बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि फैसला वही आने वाला है, और जो चीज़ें हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जो जो मुद्दे उसमें लिखे जाएंगे ड्राफ्टिंग में, वो सारी चीज़ें मैं सामने रखूँगा। हर चीज़ जो अभी तक सामने आ गया है, उस आधार पे वेतनमान मांगा जाएगा और मिलेगा भी। इसलिए मुझे लगता है कि कई सारे केस करने की ज़रूरत नहीं है, कि इसमें सिर्फ पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा।
जितने भी केस हो फैसला एक ही आएगा, चाहे एक केस में आए चाहे 10 केस में आए। इसलिए लगा हुआ हूँ एक आध महीने से लगभग, चीज़ों को क्लियर करते करते यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। विधानसभा में भी सवाल उठवा दिया। अब केस होने जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक केस हो। सभी साथी जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप तक QR कोड पहुँचेगा, आर्थिक सहयोग करिएगा और अपना जो भी है आपका डिटेल्स भेजिएगा ताकि वो रह सके कि किन किन लोगों ने सहयोग किया है। धन्यवाद साथी, फिर बातचीत होगी। और केस के लिए पॉजिटिव रहिए। कुछ भी लोग निगेटिव बातें करते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। बहुत लोग निगेटिव बात कर सकते हैं, जो लोगों की आदत पड़ी हुई है, उस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे। हम हारेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मैं बातें कर रहा हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो मैं कल बैठा हुआ था, केस वेस को लेकर के भी डिस्कशन हुई थी। वित्त विभाग की जो मैं बातें कर रहा हूँ, डिप्टी CM या फिर, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये भी माइंड मेकअप कर लीजिए आप लोग। पैसे खर्च होंगे, ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन धीरे 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 सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भी जॉब कर रहे हैं, इतने हैं कि हम केस सुप्रीम कोर्ट में सरकार से लड़ सकते हैं, सिंगल्स बेंच से लेकर के डबल बेंच तक, जिसकी शुरुआत अभी होगी। फर्स्ट वीक तक केस दर्ज होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, जो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, लीगल टीम का ग्रुप, जो वेतनमान से संबंधित, पे मैट्रिक्स लेवल से संबंधित है। उसमें आप जुड़ें। आपके पास कोई न्यू जानकारी होती है, नया जानकारी मिलती है आपको जो केस में सहयोग कर सकता है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। हम उसको शामिल करेंगे केस में। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपका साथी अशोक क्रांति। कोई ज़रूरत हो मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं 9470255684 पे। थैंक यू।